गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है बेटा मैं बना तो नहीं पाता, लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण मेरे को बाहर आना पड़ रहा था, फिर यहीं से मैं आपकी वीडियो बनाने शूट करने लग रहा हूँ। क्लियर है। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी बेटा वो बोर्ड के ऊपर ही आएगी। क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा पहले तो घर काम चलने लग रहा था, आज मैं बाहर हूँ तो मैंने तो आपको सुबह काम भेज दिया था, पर मैम बोले कि सर वीडियो एक बार सेंड कर दो, तो मतलब चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी बेटा, मैंने न्यूमेरिकल भी सेंड किए हैं। क्लियर है। ठीक है। क्या करना है आपको, वहाँ से रिवीजन कर लेना फर्स्ट यूनिट की। कोई बच्चा अगर न्यू भी हो तो बेटा बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा वीडियो के। क्लियर है। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2। क्लियर है। ठीक है। फिजिक्स की कौन सी यूनिट पढ़ेंगे हम, 2nd यूनिट करेंगे वेक्टर्स। इस यूनिट के अंदर बेटा जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन था ना वो तो हट गया। क्लियर है। शुरू में हमारे पास डेफिनेशन दे रखी थी किसकी, ये वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की, वो सारी हट चुकी। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारा स्केलर वेक्टर से हो गया। क्लियर है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारे डायमेंशन फार्मूला है, एरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बेसिक के बारे में पढ़ा था फिजिक्स के। 2nd यूनिट के अंदर हम कहाँ से पढ़ेंगे बेटा, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है। जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज़ वेक्टर। ठीक है। सेकंड वन इज़ स्केलर। थर्ड वन इज़ टेंसर। क्लियर है बात। ठीक है। वेक्टर, स्केलर और टेंसर। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा वेक्टर किसको डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्या बोलेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज, बेटा यहाँ लिख लेना एक बार, फिर थोड़ी सी जगह का मैं इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ उसको, एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन। अब यहाँ एक चीज़ मैटर करेगी और वो क्या है, सिंगल डायरेक्शन। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो बेटा मैं बोलने लग रहा हूँ, क्या लिखिए डेफिनेशन मैंने, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन। उन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। स्केलर को हम क्या बोलेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली मीन्स नो डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन ये सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। टेंसर क्या बोलेंगे बेटा, हैविंग मैनी डायरेक्शन। हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैनी डायरेक्शन। मैं जो डिफाइन करता हूँ ना, मैं तो अगर डायरेक्शन के केस से दिखाता हूँ बेटा। स्केलर किसको बोलेंगे, हैविंग नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन हो। देखो मैग्नीट्यूड तो सबका होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या है, सबका है ही है। जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। जिसकी एक ही सिंगल डायरेक्शन हो, सिंगल डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे, टेंसर। बेटा अगर डिफाइन करोगे स्केलर किसको बोलते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन। वेक्टर किसको बोलेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन बता रहा हूँ बेटा। टेंसर किसको बोलेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैनी डायरेक्शन, जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर बोलेंगे। ठीक है। हमें किससे डील करना है बेटा, इन तीनों के अंदर हमें वेक्टर से डील करना है। हमारे इसका पार्ट का नाम ही क्या है, वेक्टर है। ठीक है। जो हमारी यूनिट स्टार्ट है ना 2nd, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट है, वेक्टर, यहीं से स्टार्ट है। जो प्रदीप्स के अंदर पहले 2 पार्ट दे रखे हैं बेटा वो हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। क्लियर है बात। जो हमारा सिलेबस अब रिवाइज्ड होकर आया था उसमें पहले 2 पार्ट हट गए, हमारा कहाँ से स्टार्ट है, वेक्टर से ही स्टार्ट है। क्लियर है। ठीक है। तो स्केलर हैविंग नो डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग सिंगल डायरेक्शन, टेंसर हैविंग नो डायरेक्शन, जिसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो उसको टेंसर बोलते, सॉरी जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो, हैविंग मैनी डायरेक्शन। अब स्केलर की अगर मैं बात करूँ बेटा, स्केलर तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो मास होता है। ठीक है। हम बात करते हैं टाइम की, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्पीड है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर के अंदर हम डायरेक्शन का कोई फंडा में, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। कभी आपने सुना है कि 5 kg मैंगो या 5 kg पटैटो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, या फिर आपने ये सुना हो कि भाई 5 सेकेंड टुवार्ड्स दिस, टुवार्ड नॉर्थ, टुवार्ड ईस्ट, ऐसा तो नहीं सुना होगा। क्लियर है बात। ठीक है। तो इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, हमारे पास मैग्नीट्यूड है 5 सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या है, वो क्वांटिटी जो प्रेजेंट है उसके अंदर। मैं बोलता हूँ 5 kg पटैटो, तो 5 kg वो क्वांटिटी है बेटा, वही मैग्नीट्यूड है। 5 सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बात। ठीक है। तो जिसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। क्लियर है बात। ठीक है। जैसे हमने मास बोल दिया, ठीक है, हमने टाइम बोल दिया, हमने
डिस्टेंस बोल दिया, हमने स्पीड बोल दी, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिर्फ जिसके अंदर डायरेक्शन मैटर ना करे, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल मैं 5 kg बोलता हूँ तो इसके अंदर ये तो ना बोलूँगा 5 पॉजिटिव टुवर्ड ईस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। मैं बोला 5 मिनट्स, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। अगर मैं बोलता हूँ स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड मैंने क्या बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है बात, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि टुवर्ड ईस्ट या वेस्ट, तो इस केस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करने लग रहे। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, हैविंग नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। अब सेकंड आ गई वेक्टर। वेक्टर के अंदर आपने क्या चीज़ पढ़ी है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन, ध्यान रखना बेटा कितनी, सिंगल डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है बात, मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वेलोसिटी की, ठीक है, हम बात करते हैं फोर्स की, तो ये सारी की सारी टर्म क्या, एक्सेट्रा। क्लियर है बात, बहुत सारी वेक्टर, वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलता हूँ घर से आप कितनी डिस्टेंस पे कितना मूव करके 5 मीटर, लेकिन ये लिखा है ड्यू ईस्ट, क्या लिखा है, ड्यू ईस्ट, ये बात समझ आती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है 5 मीटर। अगर मैं खाली 5 मीटर लिखता तो आप क्या बोलते हैं, सर ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर मैंने लिखा 5 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब क्या, किसकी तरफ है, हम ईस्ट की तरफ, तो उस केस में कहाँ जाना, हमें ईस्ट की तरफ जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। ये बात समझ आती है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ दिल्ली से ना 30 किलोमीटर चलोगे तो नोएडा आ जाएगा। आप बोले सर 30 किस साइड जाना है, दिल्ली से 30 आप दूसरी साइड चलेंगे तो सोनीपत आ जाएगा। ये बात समझ आती है। तो हमें डायरेक्शन मैटर करती है, हमें ये भी तो देखना हम किस डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। 30 किलोमीटर मैं आपको कह दूँ आपके घर से चल दिए तो स्कूल आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर डायरेक्शन भी तो बताओ, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। विदाउट डायरेक्शन आप पहुंच जाओगे वहाँ, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे 30 किलोमीटर तभी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। क्लियर है बात। अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो वेलोसिटी है, तो आप बोले कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या बनेगी, स्पीड बनेगी, लेकिन मैं इसके साथ लिख रहा हूँ टूवर्ड्स साउथ। तो ये तो क्या गया बेटा, मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, और एज वेल एज डायरेक्शन क्या गया, हमारे पास साउथ आ गई। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। स्पीड होता तो मैंने क्या लिखा था, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या लिखा मैंने 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है बात। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फोर्स। फोर्स आते आप क्या चीज़ बोलोगे, एक आपके पास क्या है, बर्फी का एक पीस है, ठीक है, और आप बहन भाई कितने, 2 हो। ठीक है। अब आपके भाई ने फोर्स लगाया है यहाँ से कितना, आपका भाई अपनी तरफ खींचने लग रहा है इसको, कहाँ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इस बर्फी के पीस को। ठीक है, स्वीट है कोई भी, उसके पीस को कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ खींचने लग रहे हो, कितने फोर्स से, 7 न्यूटन से। क्लियर है बात। तो फोर्स किसका ज़्यादा हो गया, ये हमारे पास क्या एक हो गया स्वीट, और आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, आपका ब्रदर कितना लगा रहा है, 7 न्यूटन का। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका फोर्स ज़्यादा है, तो वो बर्फी का पीस आपकी तरफ आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स की डायरेक्शन बताना, तो आप क्या बोलोगे, 10 इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट और 7 टुवर्ड्स राइट। तो नेट फोर्स कितना निकला है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, 3। कितना आ गया, 3 आ गया, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है बात। तो वो क्या आ जाएगा, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो हम क्या बोले कि वेक्टर कितने थे हमारे पास बेटा, कितनी क्वांटिटी, कितने फोर्स लगे थे, 2 फोर्स लगे थे, बट उसका रिजल्ट हमें किस डायरेक्शन में मिला, एक ही डायरेक्शन में मिला। ये बात समझ आती है। 2 फोर्स तो थे, एक 10 न्यूटन था, एक 7 न्यूटन था, लेकिन हमने क्या चीज़ देखी, क्या एक ही डायरेक्शन में, नेट रिजल्ट हमें एक डायरेक्शन में मिला। थे कितने, 2, और रिजल्ट हमें किस डायरेक्शन में मिला, टुवर्ड्स लेफ्ट मिला। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो वेक्टर की, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन। बेटा यहाँ 4 फोर्स और लग जाए आपके फ्रेंड्स के भी। क्लियर है बात, 4 फोर्स और लगने लग रहे हैं, वो भी खींचना अपनी तरफ, पर आपको पता है ना, फाइनलाइज ये स्वीट का पीस जाएगा कहाँ, जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, जहाँ नेट फोर्स निकलेगा। इट मीन्स कि कितने भी फोर्स लग जाएं, कितने भी वेक्टर हों, लेकिन जाएगा डायरेक्शन फाइनलाइज एक ही डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है बात। तो वेक्टर किसको बोलते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और क्या होगी, सिंगल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बेशक मत बताओ इनके साथ। आप क्या बोलोगे, स्केलर हैविंग नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर हैविंग सिंगल डायरेक्शन। टेंसर हैविंग मैनी डायरेक्शन, जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो। ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, क्यों, मैग्नीट्यूड तो सबके साथ आना है बेटा। क्लियर है बात। ठीक है। थर्ड टर्म आ गई हमारे पास कौन सी, टेंसर। कौन सी आ गई, टेंसर आ गई। क्लियर है। और जब हम टेंसर की बात करेंगे तो टेंसर की डेफिनेशन क्या, हैविंग मैनी डायरेक्शन। भैया अगर लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैनी डायरेक्शन, उसको बोलते हैं टेंसर। वेक्टर की बेटा मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वेक्टर के अंदर एक ही डायरेक्शन होगी।
क्लियर है बात। और टेंसर में मैनी डायरेक्शन होगी, कौन सी होगी, मैनी डायरेक्शन टेंसर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्या एक बैलून है, क्लियर है बात, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया आपने, पानी का बैलून, ठीक है, यहाँ आपने पिन किया, ठीक है, यहाँ नेलिंग कर दी, यहाँ हमने पिन अप किया, तो ये पानी आपने देखा ना बाहर जाते हुए, पानी आ जाएगा यहाँ से, ये पानी का भरा हुआ बैलून है, यहाँ प्रेशर एक्सर्ट हुआ और पानी बाहर आ गया, तो मैं बोला प्रेशर की डायरेक्शन, आप बोले ये रे प्रेशर की डायरेक्शन, बोला ठीक है। अब आपने यहाँ होल और कर दिया, छोटा सा पिन मार दी यहाँ पे, यहाँ से ही पानी बाहर आने लग गया, ज़्यादा मत कर देना फूट जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चाहिए, हल्का सा हमने पिन अप किया इसको, तो यहाँ से ही पानी आने लग गया। मैं बोला प्रेशर की डायरेक्शन, आप बोले ये, अब बोला यहाँ क्या है, तो प्रेशर की ये भी डायरेक्शन होगी। अब यहाँ से भी नेलिंग कर, सॉरी हमने पिन किया, तो यहाँ से भी हमने क्या की, देखा कि यहाँ भी पानी बाहर आने लग गया। इट मीन्स हम क्या देखने लग रहे हैं कि प्रेशर की ये कौन सी डायरेक्शन है प्रेशर की, तो प्रेशर की तो बहुत सारी डायरेक्शन आ गई, क्लियर है बाप। तो टेंसर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई, हैविंग मैनी डायरेक्शन, जिसकी बहुत सारी डायरेक्शन हो, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर बोलेंगे। लाइक प्रेशर वगैरह और वेव्स वगैरह का कंसेप्ट भी है बेटा, वो अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर वैसे बुक्स के अंदर ना स्केलर क्वांटिटी दे रखी है बेटा, ध्यान रखना, 9th क्लास में 11th क्लास में, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बुक्स के अंदर, पर ध्यान रखना प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर। 3 क्वांटिटी पढ़े हमने, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, ध्यान रखना आप। अब हमें मेन किससे डील करना है बेटा, हमें डील करना है वेक्टर से। किससे डील करना है, वेक्टर से, क्लियर है बात, ठीक है। हम किससे डील करेंगे, वेक्टर से डील करेंगे। तो वेक्टर के केस में आपको पता है मैंने क्या चीज़ बोली है, ठीक है। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या बोलेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन, क्या होगी, जिसकी सिंगल डायरेक्शन भी होगी, क्लियर है बात, ठीक है। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हो और सिंगल डायरेक्शन हो, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्या चीज़ बोली मैंने, कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक फोर्स लगने, अच्छा डायरेक्शन का तो फंड आपको वैसे समझ आता होगा, ठीक है। डायरेक्शन कितनी पढ़ते हैं हम, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साउथ वेस्ट, और इसका हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, क्लियर है बात। 8 डायरेक्शन पढ़ी हमने, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ हम वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये तीनों टर्म समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज मैं वेक्टर का बेसिक बताऊंगा आपको, क्लियर है, ठीक है। अब जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर हमने क्या लिखा, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम क्या बताते हैं, ये हमारे पास क्या कोई ए है, क्लियर है बात, ए है, ए के ऊपर ये सिंबल आ गया वेक्टर का, क्लियर है बात। जो एरो है ये किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, क्लियर है बात। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ऊपर क्या लगा दिया हमने, एरो। तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, ए वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर, ठीक है। ऊपर क्या लगा दिया, डायरेक्शन के लिए एरो लगा दिया। तो जहाँ भी आपको ये दिख जाए ना एरो किसी क्वांटिटी के ऊपर, तो आप समझ जाना वो किसकी बात करने लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात कर रहा है वो, वेक्टर क्वांटिटी की। और वेक्टर की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या लिखोगे, सिंपल ए लिख दिया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे बेटा, कैप। डायरेक्शन के ये हट बना रखे ऊपर, ये हट किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन के लिए, क्लियर है बात, ठीक है। एरो दिख रहा है ना, तो ये क्या है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड ये एज वेल एज सिंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कैप, और ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, क्लियर है बात, ठीक है। वेक्टर क्या बताता हमें, ये कौन सा टर्मिनल, इनिशियल, और ये कौन सा फाइनल, क्लियर है बात। ये एरो लगाते हैं ना डायरेक्शन के लिए, ध्यान रखना आपको, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब सपोज करो मैं कहता हूँ फोर्स कितना लगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने जैसे ही एरो लगाया तो आप बोले वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये, क्लियर है बात, ठीक है। किसके लिए, ये एरो वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, क्लियर है बात, ठीक है। वेक्टर किसको बोलते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन तो क्या गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ईस्ट क्या आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई। तो ईस्ट मीन्स फोर्स को हमने क्या बोला, फोर्स किस डायरेक्शन में, भाई फोर्स यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, और यहाँ भी लग सकता था। फोर्स तो हर डायरेक्शन में लग सकता है 5 न्यूटन, पर मेरे को इस नोटबुक को ऊपर करना है, तो मैं फोर्स 5 न्यूटन यहाँ लगा के क्या करूँगा बेटा, क्या नोटबुक चली जाएगी ऊपर। मेरे को पता है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, 5 न्यूटन मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं 5 न्यूटन डाउनवर्ड लगा रहा हूँ तो इस नोटबुक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं करूँ नोटबुक को नीचे लेके आना मेरे को,
क्लियर है बात, ठीक है। तो 5 न्यूटन डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये बात समझ आते, डायरेक्शन क्यों मैटर करती है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या क्या बेटा, आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्लियर है। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी लिखा था मैंने 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ या कुछ भी, तो वहाँ आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और सिंगल डायरेक्शन भी मिलेगी, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक जनरल टर्म्स पढ़ेंगे थोड़ी सी, ठीक है। क्या करेंगे हम, जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। कौन सी टर्म पढ़ेंगे, ये नोटबुक शुगर हमें आपके साथ लिया है, साथ में ही मैम ने थोड़ा अवेयर कर दिया था इसलिए मैं लिया है साथ। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम पढ़ेंगे फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। हम किससे डील करेंगे, वेक्टर के अंदर जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, डेफिनेशंस, ठीक है। फ्यू डेफिनेशंस, ठीक है, फ्यू डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन बेटा हम किसकी पढ़ेंगे इसके अंदर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, किसकी पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस किसको बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है ना जो वेक्टर का, उसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस, क्लियर है बात। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था बेटा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, मैंने क्या लिखा था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्लियर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, या तो वो क्या बताएगा, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक चीज़ और फोकस करने बेटा, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट मोड के अंदर भी किया जाता है, क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कई बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट कैसे का रखा होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कई बुक्स के अंदर मोड का रखा होगा, वेक्टर का क्या कर दोगे, मोड, वो किसको बताएगा, मॉडुलस को, क्लियर है बात। तो क्या है वो, मैग्नीट्यूड, चाहे मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, कई स्केलर क्वांटिटी भी होती है। अगर ऐसा है ना तो हम डाउटफुल है कि क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, पर अगर ऐसा दे रखा है तो हम कंफर्म है कि पक्की बात है जो क्वांटिटी आ गई। तो मैंने फोर्स का एग्जाम्पल दे रखा, अदरवाइज कोई ऐसी क्वांटिटी है जो आपको नहीं पता, अगर ये टर्म है ना, अगर यहाँ मॉडुलस ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है तो 100% श्योरिटी है कि ये टर्म क्या है, वेक्टर है। अगर ऐसे है ना तो हम 50-50 हैं कि ये क्या टर्म है, स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी। तो अगर मॉडुलस अगर ऐसे लिख रखा हो ना, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड ऐसे लिख रखा है तो 100% श्योरिटी है कि टर्म कैसी है, वेक्टर है, क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के लिए कैप, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। कई बुक्स के अंदर ऐसे दे रखा, कहीं में ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों किसको रिप्रेजेंट करें, वेक्टर को। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो ये टर्म है हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। जो मैग्नीट्यूड है ना उसी को क्या बोला जाता है बेटा, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस, क्लियर है बात, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था ना 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो उस केस में 5 मीटर क्या बन जाएगा, मॉडुलस, क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। मोड का मतलब क्या था, कोई भी साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मोड के अंदर क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर है बात। क्योंकि मैग्नीट्यूड, ऑब्वियस ही बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि क्वांटिटी प्रेजेंट, और जो क्वांटिटी होती है वो कभी नेगेटिव थोड़ा होगी बेटा, क्लियर है बात। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, 5 kg मास, तो उसको जीरो थोड़ा बोल सकते हैं, एग्जिस्ट करने लग रहा है। 5 सेकंड तो एग्जिस्ट तो करने लग रहा है, क्लियर है बात। तो मैग्नीट्यूड खाली क्या बताएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। समझ आती है बात भाई। वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद बेटा सेकंड जो टर्म आपको याद रखनी है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, क्लियर है बात, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। कहने का क्या मतलब है कि जो हम ये कैप से डिनोट करते हैं ना, कैप, ठीक है, ये किसको बताता है, यूनिट वेक्टर को बताता है। यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो वेक्टर की होती है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वेक्टर किसके बराबर है तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि हमें क्या निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, कैप निकालना है, तो कैप को यहीं रखो और इन दोनों को इस साइड लेके आ जाओ। क्या बन जाएगा ये, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया बेटा, यूनिट वेक्टर, मतलब किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो। क्लियर है बात, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको लिखता हूँ ना ए वेक्टर, क्लियर है बात, तो इसका क्या मतलब है बेटा, वेक्टर ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई नोटेशन गलत नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज हमारा जनरल डिस्कशन था खाली वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जरूरी नहीं है कि मैं आपकी लास्ट में ही करूँ, लास्ट 3 डेज़ में, क्योंकि हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो लास्ट 3 डेज़ में है, ठीक है। हो सकता है मैं आपकी 1-2 वीडियो वैसे भी डाल दूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, आज तो ये बेसिक क्लास थी हमारी, हैं, हमारी सेकंड यूनिट की बेसिक। तो हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ टर्म्स पढ़ी हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। और ये मॉडुलस वगैरह किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इससे टर्म्स रिलेटेड, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, क्लियर है बात, किसको बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर, ये सारी हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। आज तो मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं पाऊंगा, ओके। आज इतना कर लेना, और जो न्यूमेरिकल आपको मॉर्निंग में दिए थे बेटा वो कर लेना, ओके, ठीक है। सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग ध्यान रखना बेटा, वेक्टर से कर दी, जो हमारा न्यू रिवाइज सिलेबस था ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, ओके बाय।